जैसे ही सुबह सूरज निकलेगा ये दर्द बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा। जैसे ही रात को सूरज गुरूब होगा शाम को ये दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। इसका क्योंकि ये गर्मी की वजह से होता है। जैसे जैसे मौसम में गर्मी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा दर्द सर जो इसका बढ़ता जाएगा। ठीक है। और इसमें शदीद किस्म का दर्द होता है, इंसान जो है ना उसके टीसें पड़ती हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा। और ये दर्द काफ़ी अरसे तक जाता नहीं है, इसका प्रॉपर इलाज करवाना पड़ता है। ऐसे अफराद को ये उनके सारे पट्टे खींचे रहेंगे, सर दर्द रहेगा। ओके। जैसे बूढ़े पहले ना जब भी कोई बाहर ना गुस्से में होता था, लड़ रहा होता था बच्चा, तो बूढ़े अक्सर उन्हें कहते थे लगदा है कब्ज हुई है, यानी कि कब्ज की वजह से भी आपका ये सारी चीज भारी, गुस्सा, सर दर्द, अच्छा, इसकी वजह से भी तो होता ये है। पट्टे भी चढ़ जाते हैं। बिल्कुल, ये पट्टों का खिंचाव उसी वजह से आता है। अब उसमें हमने उस चीज का भी, आपका स्टमक भी ठीक होना चाहिए। अगर आपके स्टमक को मसला तो फिर भी आपका सर दर्द हो सकता है। इसी तरह जो दूसरा है, दूसरे में होता है आपको नजला जुकाम या आपकी नजर वीक हो रही है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिस हमारा सर दर्द नहीं रुकता, तो हम कहते हैं आप पहले जाके अपनी, आपकी बाकी सारी कंडीशन तो सही नजर आ रही है, आप जाके अपनी नजर चेक करवाएं। तो नजर चेक करवाते हैं तो उनकी नजर वाकई वीक हो चुकी होती है, जिसकी वजह से सर दर्द होता है। अच्छा। और बहुत सारे हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होता है गैस्ट्रिक डिहाइड्रेशन की। जैसे बात की ना, डिहाइड्रेशन में होता क्या है, हम क्या करते हैं, मेरे पास ऐसे केसेस अक्सर आते हैं कि उनको होता है कि सर में दर्द नहीं जा रही, तो मैं सिर्फ सादा पानी, मैं कहता हूँ आप सादा पानी की बोतल लें, अपने पास ना हल्का नीम गर्म करके ना बोतल पास रख लें, हर थोड़ी देर बाद एक घूंट पी लिया करें, हर 10-15 मिनट बाद एक घूंट। यकीन करें पहले दिन में ही सर दर्द गायब हो जाती है। सर ये इतने सारे सर दर्द के जो सिचुएशंस हमारे सामने आते हैं, हमें दवाई कोई समझ नहीं आती, पर घूम फिर के 2 किस्म की कुछ टैबलेट हमने हर घर में रखी होती है, वो ही खा पी लेते हैं। मगर होता ये कि फिर हमारे दोबारा शुरू आती है 4 घंटे 3 घंटे के बाद, क्योंकि वो तो हमें पेन किलर का काम कर रही है, वो हमें हील नहीं कर रही। तो हीलिंग के लिए क्या है और ये कॉज क्या है, बताइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सी। सबसे पहली बात तो ये मसला बड़ा कॉमन है, और जिसके साथ सर जुड़ा हुआ है ना उसको सर दर्द होती है। ये ऐसा मसला है, किसी ना किसी मोड़ पे हर आदमी इसमें जो है ना इसका शिकार हो जाता है। कोई इसमें ऐसे दर्द है, जैसे मिग्रेन का दर्द है, वो लेफ्ट साइड का दर्द होता है, आधा दर्द, उसको दर्द शकीका भी कहा जाता है। एक राइट साइड शकीका, एक शकीका होता है, एक दर्द शकीका। शकीका मैंने पहली मर्तबा इसको, हाँ, ये इसको मिग्रेन भी कहते हैं, एक साइड का दर्द। उसके बाद आ जाए दर्द असाबा। दर्द असाबा होता है राइट साइड का दर्द। अच्छा। अब ये सर्दी की वजह से होता है, ये गर्मी की वजह से होता है। हाँ। सर ऐसे नहीं, ऐसे बताइएगा, इधर आइए बेटा, जल्दी से इधर बैठ जाइएगा जरा, ऐसे आप समझाइएगा जरा, इधर बैठे, किस तरीके से कौन सा सर का दर्द। ये देखिए, थोड़ा उधर, ये इधर जो, ये जी लेफ्ट साइड है। आपके जब भी दर्द हो रहा है मिग्रेन का, वो आपको लेफ्ट साइड पे आधा सर दर्द करेगा। अच्छा। और इसकी एक और सबसे बड़ी आपको अलामत बता दूं, अलामत में जैसे ही सुबह सूरज निकलेगा ये दर्द बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा। जैसे ही रात को सूरज गुरूब होगा शाम को ये दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। इसका क्योंकि ये गर्मी की वजह से होता है। जैसे जैसे मौसम में गर्मी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा दर्द सर जो इसका बढ़ता जाएगा। ठीक है। और इसमें शदीद किस्म का दर्द होता है, इंसान जो है ना उसके टीसें पड़ती हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा। और ये दर्द काफ़ी अरसे तक जाता नहीं है, इसका प्रॉपर इलाज करवाना पड़ता है। ओके। उसके बाद आता है राइट साइड। राइट साइड पे जो दर्द होता है ये दर्द असाबा कहलाता है। ये राइट साइड वाला दर्द, ये कान की तरफ का दर्द। हाँ जी, ये राइट साइड। इसमें जो है ना ये दर्द जो आएगा वो असाबा होगा सर्दी की वजह से। अच्छा। ठीक है। और इसमें बलगम रेशा अक्सर ज्यादा होता है, ठीक है, उसकी वजह से होता है। मगर ये कंफर्म है कि ये सीधे हाथ की तरफ होना जरूरी है, ये इसकी पहचान है। और मिग्रेन वो लेफ्ट साइड में। अब बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमें डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से वो सर दर्द होता है, उसमें वो सर पूरा का पूरा आपका दर्द करता है। बाज़-औक़ात आप परेशानी में है, गुस्से में है, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर हाई कर जाता है बहुत ज़्यादा, उसका सर दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब लो हो जाए बहुत ज़्यादा तो उसमें तो शदीद किस्म का सर दर्द होता है और साथ इंसान गिर भी जाता है। अच्छा। ठीक है, चक्कर आके गिर जाता है। जैसे आपने बात की गर्मी में बाज़-औक़ात इंसान गर्मी में निकलता है तो चक्कर आती हैं, वो गर्मी की वजह से होते हैं, वो चक्कर आके गिर गया, लो जिसके सर में चक्कर आए वो गिर गया। अब इनके सर दर्द की अलामत बहुत ज्यादा, आप बैठी हैं, आपने कोई ऐसी बात की, ठीक है, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगी, उसकी वजह से भी इंसान फौरी तौर पे रिएक्शन के तौर पे इसके अंदर गुस्सा आ जाता है, गुस्से की वजह से सर दर्द शुरू होता है। अच्छा, एक दर्द इधर भी होता है, सर पीछे घूमना, इस तरह और टर्न करना, ये देखिए एक ना इस उधर, तुम उधर देखना, उधर ये जो इधर गुद्दी में हराम मगज की जगह पे ये जो दर्द होता है, और ये शुरू होते 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 इधर जाके ना माथे पर अटक जाता है। बिल्कुल। इसकी भी दो वजूहात है, इसकी भी दो वजूहात है। एक ऐसे अफराद जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, अच्छा, गैस का प्रॉब्लम, कब्ज की शिकायत रहती है,
ऐसे अफराद को ये उनके सारे पट्टे खींचे रहेंगे, सर दर्द रहेगा। ओके। जैसे बूढ़े पहले ना जब भी कोई बाहर ना गुस्से में होता था, लड़ रहा होता था बच्चा, तो बूढ़े अक्सर उन्हें कहते थे लगदा है कब्ज हुई है, यानी कि कब्ज की वजह से भी आपका ये सारी चीज भारी, गुस्सा, सर दर्द, अच्छा, इसकी वजह से भी होता तो ये है। पट्टे भी चढ़ जाते ये पट बिल्कुल, ये पट्टों का खिंचाव उसी वजह से आता है। अब उसमें हमने उस चीज का भी, आपका स्टमक भी ठीक होना चाहिए। अगर आपके स्टमक को मसला तो फिर भी आपका सर दर्द हो सकता है। इसी तरह जो दूसरा है, दूसरे में होता है आपको नजला जुकाम या आपकी नजर वीक हो रही है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिस हमारा सर दर्द नहीं रुकता, तो हम कहते हैं आप पहले जाके अपनी, आपकी बाकी सारी कंडीशन तो सही नजर आ रही है, आप जाके अपनी नजर चेक करवाएं। तो नजर चेक करवाते हैं तो उनकी नजर वाकई वीक हो चुकी होती है, जिसकी वजह से सर दर्द होता है। अच्छा। और बहुत सारे हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होता है गैस्ट्रिक, डिहाइड्रेशन की। जैसे बात कही ना, डिहाइड्रेशन में होता क्या है, हम क्या करते हैं, मेरे पास ऐसे केसेस अक्सर आते हैं कि उनको होता है क्या कि सर में दर्द नहीं जा रही, तो मैं सिर्फ सादा पानी, मैं कहता हूँ आप सादा पानी की बोतल लें, अपने पास ना हल्का नीम गर्म करके ना बोतल पास रख लें, हर थोड़ी देर बाद एक घूंट पी लिया करें, हर 10-15 मिनट बाद एक घूंट। यकीन करें पहले दिन में ही सर दर्द गायब हो जाती है। यानी कि सिर्फ पानी से। अब क्या था, उसका पानी की कमी की वजह से सर दर्द होता था और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थे। अब गर्म पानी, आपको जितना भी गैस का इश्यू हो, एक गिलास नीम गर्म पानी आप उसके 3 हिस्से करें, सिप ले लेके पी लें, वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वाले का सर दर्द भी खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे मैदे में जलन होती है, वो भी गर्म पानी अकेला उसका इलाज है। एक आपने और इलाज बताया था, क्योंकि हमारे पास कॉल्स काफ़ी आती हैं, तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की थी। उन्होंने कहा कि आपके कहने पे उन्होंने अमल किया, बल्कि मैंने पहले अमल किया था, फिर मैंने उनको बताया था, क्योंकि मुझे वो, मैं जिम जा रही थी, मुझे क्रैम्प्स पड़ रहे थे, याद है आपको? तो आपने कहा था दालचीनी का कावा सादा उबाल के तो उसको पी लें, वो इतना अच्छा तो ये है। भी सर के दर्द, यकीन, अगर आपके अंदर सुस्ती काहली है, नज़ला जुकाम है, ठीक है, सर्दी, आप ठंड से आए हैं, या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है, उसकी वजह से आपका सर दर्द कर रहा है, तो दारचीनी गोल वाली लेके, तो उसको ना 1 कप पानी में डाल के उबाल के आप पी लें। यकीन करें फौरी तौर पे आपके जिस्म के अंदर चुस्ती आ जाएगी और नकाहत खत्म तो हो ये जाएगी। सिनेमन के दोनों, इसके फर्क क्यों, क्या ये बहन भाई नहीं है आपस में? एक गोल वाली, एक सीधी, इन दोनों अच्छा, के? ये सीधी वाली जो ना, उसकी अफादियत उतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, चीज़ें उगती हैं ना बाजू का, हम देखते हैं कुछ चीज़ें होती हैं किस इलाके से हैं, मगर खुशबू और टेस्ट, फ्लेवर तो ये हांडी में दे रहे होते हैं। जैसे अगर हम किसी मसाले में डाल देते हैं, भूनते हैं, तो वो जायका तो उसके अंदर आ जाता है। ये सीधी वाली दालचीनी का भी, मगर इफादियत में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है क्या? जैसे चिया सीड्स और तुखम मलंगा। मैं बताता हूँ, जैसे जाफरान है, हाँ। अब कश्मीर का जाफरान सबसे अच्छा जाफरान गिरा ऐसे ही है, हाँ। अब स्पेन में भी जाफरान बहुत ज्यादा होता है, ईरान में भी होता है, हाँ। लेकिन वो इससे बहुत नीचे है वो भी जाफरान, देखने में वही चीज है, लेकिन अफादियत उनकी कम है। कश्मीर वाला है, हाँ जी, वो सबसे बेस्ट है। इसी तरह ये दारचीनी जो गोल वाली है, थोड़ी सी तलख होती, तेज होती है, इसकी खुशबू तेज होती है, ये थोड़ी सी पीने से ना फौरी तौर पे आपको पता चलेगा, ठीक है। अच्छा। तो दूसरी जो दारचीनी है, अगर वो आप डबल ट्रिपल डालेंगे फिर भी इतना रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा। ये मैंने क्रैम्स के ऊपर बताया था, जो खुड़ाले पड़ जाती हैं उसके लिए इतना अच्छा इलाज है। आपके पट्ठों में कमजोरी है, शुगर पेशेंट है, शुगर को नॉर्मल करने के लिए आप सिर्फ उसी दारचीनी का कहवा इस्तेमाल कर लें, तो शुगर भी नॉर्मल हो जाएगी आपकी। तो ये सर दर्द के लिए। ये अब सर दर्द देखें, आजकल जो मसला है सर दर्द की, एक बुनियादी वजह, आपका जो मीटर है ना, जब उसके यूनिट 200 से क्रॉस करती है ना, तो उससे भी सर दर्द लाहक शुरू हो जाती है। तो इस टाइम लोगों को, मैं समझता हूँ बीमारियों ने, सर दर्द में सबसे बड़ा मसला हमारा माशी तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे, जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास है ना, ये बेचारा बड़ा परेशान है। यकीन करें, घरों में अक्सर पेशेंट आते हैं तो यही बात हो रही होती है, वो कीम साहब हम ना ज़रा बड़े जो है ना लोअर क्लास हैं, तो फिर मेरी कोशिश होती है उन्हें कोई ग़ज़ाएँ बता दी जाएं, या आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ऐसी चीज़ें बताई जाएं वो सस्ते से सस्ता इलाज कर सकें। उसकी बुनियादी वजह क्या है, लोग सर परेशान बुनियादी वजह अभी ना बताएं, आपकी बातों से मेरे सर में दर्द हो रहा है। प्लीज आप ब्रेक लें जरा, मैं जब तक कॉफी पी लूँ। कॉफी से भी सर का दर्द ठीक होता है? ये जो है ना, कॉफ़ी जिसके अंदर कैफीन की कमी हो, चाय और कॉफ़ी से भी फौरी तौर पे सर दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन इसको आदत बनाना बाद में यही दर्द सर बन जाता है। हाँ, तो बस बन गई आदत ही तो है। कैफीन का मतलब क्या है? लत लग जाना। लीजिए जी ब्रेक।